श्रीमद् भागवत कथा के वाचन करने वाले कथा व्यास सबसे पहले इस दोहे को पढ़ते हैं। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा जू को दास, जन्म जन्म मोह दीजिए वृंदावन को वास। और अक्षर वह भजन गुनगुनाते हैं। जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार संवरिया, ले चल रे उस पार संवरिया, ले चल रे उस पार। यानी कहने का भावार्थ यह है कि कथावाचकों का कहना यह है कि राधा रानी वृंदावन में विराजती हैं, निवास करती हैं और बरसाने से उनका आना जाना लगा रहता है। अक्षर कथाओं में हमने भी यह पढ़ा है और सुना है कि राधा रानी का जन्म स्थान या उनके रहने का निवास स्थान बरसाना है और वह कृष्ण जी का दर्शन करने वृंदावन में जाती आती रहती थी, जहाँ वह गायों की सेवा किया करते थे। और इसी कड़ी में आपको यह बता दूं कि वृषभान का रहना भी बरसाने में ही बताया जाता है। आज भी लोगों की मान्यता है कि राधा रानी निधिवन में आती है और कृष्ण राधा को पृथक नहीं किया जा सकता। मीरा भी कहती है, वृंदावन में रास रचायो, नाचे बाल मुकुंदा, भजोरे मन गोविंदा, भजोरे मन गोविंदा। यानी राधा रानी ने वृंदावन में महारास कृष्ण के साथ रचाया था, जिसमें शंकर जी और पार्वती जी ने भाग लिया था। आपको हम यह भी बता दें कि अक्सर महारास की चर्चा भागवत में होती है और महारास का वर्णन करना बड़ा ही पुण्यदायक माना जाता है। परंतु मैं क्या बताऊं, आजकल एक कथावाचक जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हो गए हैं और बहुत ही लंबी उनकी फॉलोअर संख्या है, नाम है प्रदीप मिश्रा। अक्सर शिव पुराण की कथा कहते हैं। उन्होंने राधा रानी का जन्म स्थान ही बदल दिया। उन्होंने कहा राधा रानी का जन्म स्थान छाता है और वह साल में एक बार अपनी रिश्तेदारी में बरसाने आती जाती रहती थी। बरसाने का मतलब बरस प्लस आना, यानी साल भर में एक बार आना। धन है उनका व्याकरण ज्ञान और धन है उनका शास्त्र ज्ञान। मैं क्या कहूं, इस पर संत समाज का गुस्सा स्वाभाविक है। प्रेमानंद महाराज ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि प्रदीप मिश्रा कथावाचक हो सकते हैं, चंद श्लोक के ज्ञाता हो सकते हैं, बड़ी बड़ी किताबों को पढ़ सकते हैं, परंतु उन्हें श्री जी राधा रानी के बारे में सम्यक ज्ञान कतई नहीं है। मेरा भी यही मानना है। मैं आपको बता दूं कि प्रदीप मिश्रा यहीं तक नहीं रुके। उन्होंने कहा राधा जी की शादी अनय घोष के साथ हुई और वह कृष्ण जी की पत्नी नहीं थी और कृष्ण जी की पत्नियों में उनका नाम नहीं है। यानी उन्होंने यह मनोभाव दिखाने का प्रयास किया कि कृष्ण और राधा का जो प्रेम था वह लौकिक था और उसमें लोगों के मन में भ्रम और संशय पैदा करने की परिस्थितियां उन्होंने पैदा की। मैं आपको यह बता दूं कि कृष्ण और राधा का प्रेम पारलौकिक था, उसे सामान्य बुद्धि से नहीं समझ सकते। वास्तव में राधा जी ही कृष्ण हैं और कृष्ण जी ही राधा हैं, दोनों को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। जनश्रुति और पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी ने स्वयं राधा और कृष्ण की शादी करवाई थी। यह भी एक प्रमाणिक तथ्य है। आपको मैं यह बता दूं कि आजकल जो धर्म या शास्त्र है उसमें अधिकांश मिलावटें हो गई हैं और बहुत से दंभियों ने, बहुत से कपटपूर्ण लोगों ने उसमें दुनिया भर की चीजें भर रखी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तरकांड में कहते हैं, कालिमा लग्न से धर्म सभा लुप्त भय सदग्रंथ, दंभिन निजमति कल्पि कर प्रगट किन्ह बहुपंथ। यानी कलयुग में जो सदग्रंथ है, जो अच्छे ग्रंथ है, वह लुप्त हो जाएंगे और दंभी लोग अपने मन से दुनिया भर के पंथ, दुनिया भर के प्रपंच पैदा करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रदीप मिश्रा उस प्रपंच ग्रंथों को ही पढ़ लिए हैं। जो भी हो, उनको जन भावनाओं को समझना चाहिए। अगर जनश्रुति और लोगों का विश्वास यह है कि राधा रानी बरसाने में पैदा हुई थी और बरसाने में ही वह रहती थी और वृंदावन में ही उनका आना जाना लगा रहता था, तो प्रदीप मिश्रा को यह बात स्वीकार करनी चाहिए। वैसे भी संस्कृत की एक सूक्ति है, सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात ना बुर्यात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, कभी भी ऐसा अप्रिय बात ना बोलो जो सत्य तो हो परंतु अप्रिय हो। परंतु प्रदीप मिश्रा तो इस मर्यादा को भी भूल गए। वास्तव में व्यक्ति को जब ज्ञान हो जाता है, उसकी प्रसिद्धि हो जाती है, तो अपनी बड़प्पन को दिखाने के चक्कर में कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण बातें जरूर ही बोल जाता है। कोई जनश्रुति में ऐसा प्रमाण नहीं है कि राधा जी का विवाह अनय घोष के साथ हुआ है। हो सकता है चंद किताबों में यह वर्णित हो, ना ही अनय घोष का कहीं कोई खास मंदिर है और ना ही उसकी पूजा की चर्चा मैंने भी सुना है। खैर,
प्रदीप मिश्रा ने जो भी किया है वह जन भावनाओं, संत की भावनाओं, प्रबुद्ध लोगों के भावनाओं और श्रीमद् भागवत के जानने वाले लोगों की भावनाओं का काफी अनादर किया है और यह काफी जो है निंदनीय है। वास्तव में उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि अपने विद्या के अहंकार और अपने कथावाचकी के अहंकार में कहीं ऐसा तो नहीं कि वह लोगों के मानसिक जो आस्था है उसको रौंद रहे हैं। उनको आगे से सचेष्ट हो जाना चाहिए और जैसे भी हो सके इन बातों का खंडन करना चाहिए और संत समाज से माफी भी मांगनी चाहिए। धन्यवाद।